हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। 12th क्लास में हम लोग विजयनगर साम्राज्य को पढ़ रहे थे और विजयनगर साम्राज्य शहर या विजय के शहर के रूप में हमने देखने का प्रयास किया। उनके शासक, वहाँ के व्यापारिक वर्ग, वहाँ की स्थिति, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में बसा हुआ 14वीं से 18वीं शताब्दी के बीच के क्षेत्र को हम देखा। चोल राय के बारे में पढ़ चुके थे हम लोग। राय कौन है, बहादुर कौन है, होज क्या है, किस प्रकार से यहाँ पर निर्माण किया गया, नहरों की पूरी कल्पना को हम लोग पढ़ चुके हैं। ये राजकीय जल प्रणाली तक नहरी सिस्टम क्या था, कैसे जल को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते थे, इन सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं। इन पर बहुत अच्छे से बात भी कर चुके हैं। क्लियर है। अब हम शहरी केंद्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि भाई जो आपका शहरी केंद्र है वो क्या है, और शहरी केंद्र को आप लोग देख सकते हैं। शहरी केंद्र के रूप में हमें देखना है, शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चलते तो सामान्य लोगों के आवास अपेक्षाकृत कम और अपुरातात्विक साक्ष्य के रूप में है। इनको हम लोग आपका देख रहे हैं। क्लियर है। ये हम देख रहे हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के रूप में देख रहे हैं। स्थानों जिसने शहरी केंद्रों के उत्तर पूर्व कोनों भी शामिल हैं, हम परिष्कृत चीनी मिट्टी में पाए जाते हैं। उनका यह सुझाव है कि यह हो सकता है स्थानों में आसानी से अमीर व्यापारी रहते हैं। ये मुस्लिम रिहायशी मुल्ला भी थे जो स्थित मकबरों और मस्जिदों के विशिष्ट कार्य करते थे। फिर भी उनकी स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों द्वारा स्थापित से मिलता जुलता है। कह रहे मकबरों और मस्जिद की जो विशिष्ट शैली है एक दूसरे से काफी मिलती जुलती भी है, कि बहुत सारे तोरण द्वार ऐसे बने थे जो उन पर कुछ अलंकरण है वो मंदिरों पर भी हैं, और जो आपके मकबरे हैं उन पर भी वो वैसे ही हैं, हूबहू कह सकते हैं। और सामान्य लोगों के आवास जो अरब के अस्तित्व में नहीं थे का 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली यात्री बारबोसा का कुछ वर्णन करता है। जो पुर्तगाली यात्री हैं बारबोसा, वो उसका कुछ इस प्रकार से वर्णन करता है। लोगों के अन्य आवास के छप्पर हैं। जो लोगों के आवास हैं वो छप्पर के हैं। छप्पर मतलब समझो फूस, घास फूस को हम छप्पर बोलते हैं। फिर भी सुदृढ़ है और व्यवसाय के आधार पर खुले स्थान में लंबी गलियों में व्यवस्थित हैं। कैसे हैं? खुले आधार पर जो है लंबी गलियों में उनको अवस्थित किया गया है। क्षेत्र सर्वेक्षण को इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में पूजा के बहुत स्थल और छोटे मंदिर हैं। कह रहे क्षेत्र में पूजा के बहुत स्थल और क्षेत्र हैं जो कि विविध प्रकार के संप्रदाय, विभिन्न समुदाय को संरक्षित करते हैं, प्रचलित को संकेत करते हैं और सर्वेक्षण को इंगित करते हैं। हुआ बसात का पानी वाले जलाशय और साथ ही साथ मंदिरों के जलाशय की संभावता सामान्यतः नगर निवासी के इन सब पानी के स्रोत के रूप में हम इनको देखते हैं कि भाई क्या स्थिति है, क्या पानी का स्रोत है, इनको हम इस रूप में आपका देखते हैं। देखिए चीनी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं कि ये चीनी मिट्टी के बर्तन हैं और उनके टुकड़ों को यहाँ पर बहुत अच्छे से आपका दर्शाया गया है। आप इन चीनी मिट्टी के बर्तनों को और टुकड़ों को आप अच्छे से देख सकते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े आपके विचार में टुकड़े मूलतः किस बर्तन के बने हिस्से हैं, आप इनको देख सकते हैं। विजयनगर के एक मंदिर को हम लोग इसमें देखते हैं और इसमें झंडे इत्यादि के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये पानी के जलाशय हैं और इनको आप देख सकते हैं। जलाशयों की स्थिति क्या है। बात करते हैं राजकीय केंद्र की। जो राजकीय केंद्र है उसकी अगर हम लोग बात करें, राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। हालांकि इनसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई है। इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित हैं और मंदिरों और संप्रदायों को प्राप्त से शासक में महत्वपूर्ण है। देवी स्थल की प्रतिष्ठा, देवी देवताओं से संबंधित और मध्यम में आसानी से सत्ता को स्थापित करने वाली वैधता करने का प्रयास करते हैं। लगभग 30 परंपराओं संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है और ये भारत में अपेक्षाकृत बड़ी संरचना और अनुष्ठानिक कार्यों से संबंध है। कैसा है?
अनुष्ठानिक जो कार्य हैं उनसे ही आपका संबंध, ठीक। और उन्हीं के साथ हम लोग चलिए, इन संरचनाओं में मंदिर के बीच एक अंतर यह है कि टेरेस मंदिर की संरचनाओं के बीच एक अंतर यह है कि मंदिर पूरी तरह से राजगीर से निर्मित है। धर्मोत्तर भवनों की आधार संरचना वस्तु द्वारा बनाई गई। कैसा है? वस्तु द्वारा बनवाई गई। महानवी डिब्बा इस क्षेत्र के कुछ अधिक विशिष्टीकरण रचनाओं का नामकरण और भवन के आकार के साथ ही उनके कार्यों के आधार पर है। राजा का भवन नामक संरचना क्षेत्र में विशाल फैले हुए हैं। उसके बाद राजकीय आवास के एक निश्चित साक्ष्य नहीं है। इसके दो आपके सबसे प्रभावशाली मंच है, जो इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हमको मिलते हैं सामान्यतः सभा मंडप तथा महानवी डिब्बा कहलाता है। सभा मंडप है और आपका महानवी डिब्बा कहा जाता है। ऊंची दोहरी दीवारों से घिरे हुए हैं और इनके बीच एक गली है और सभी मंडप के ऊंचा है, जिसमें आसपास में निश्चित दूरी पर लकड़ियों का स्तंभ और छेद बने हुए हैं और आपके मंजिल और विभिन्न आप इन पर टिकी हुई हैं और तक जाने की आपका सीढ़ी बनी हुई है। एक दूसरे से बहुत पास होने के बहुत कम खुले हुए स्थान बचा है, इसलिए स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप का प्रयोजन किस प्रकार से बना हुआ है। कैसा है जो मंडप है, इस मंडप का बचा हुआ जो प्रयोजन है वो कैसा है, किस प्रकार का है, आप इसको देख सकते हैं। आप इस पर अच्छे से बात कर सकते हैं। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको देखना है। क्लियर है? देख लिया। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक स्थित है। कह रहे जो सबके सबसे ऊंचा स्थान है उनमें एक है महानवी डिब्बा। विशाल का मंच है जो लगभग 11,000 फुट वर्ग के आधार पर 40 फीट ऊंचा तक है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इसमें लकड़ी की संरचना बनी है। मंच का उद्भाव, उत्कीर्ण और पाटा रखा है। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर और अक्टूबर के बाद ही मासों में होते हैं और 10 दिन में हिंदू त्योहार दशहरा, दुर्गा पूजा और रामनवमी ये सारी चीजें इसमें आती हैं और हम इनको देखते हैं और इन पर बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक देख लिया महानवमी वगैरह को, सब कुछ पर बात कर ली। महानवी डिब्बे को भी हम लोग देख रहे हैं कैसे कुछ है। महानवी डिब्बा, उस पर उत्कीर्ण चीजों पर हम लोग गौर कर इन सबको देखते हैं कि भाई स्थिति क्या है, किस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं, इनको हम समझ सकते हैं। एक एक करके हम ये देखने का और जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? चलिए देख लिया इतना। जब तक कोई क्वेरी, कोई डाउट? देख लिया, आगे बढ़े। अब ये देखिए, ये देख रहे हैं आप मंदिर पूरा। इसमें निष्कासित है कि इस अवसर पर विजयनगर महानवी का जो अवसर है उस अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक रुतबे, ताकत और अधिराज को प्रदर्शित करते थे। इस अवसर पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में मूर्ति पूजा, राज्य की अश्व पूजा, भैंसों और जानवरों की बलि सम्मिलित थी और नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा तथा सात सजे घोड़े, हाथियां, रथ और सैनिकों की शोभा यात्रा के प्रमुख नायकों के अधीनस्थ राजाओं के द्वारा उसमें अतिथि को दी जाने वाली औपचारिक भेंट अवसर प्रमुख इसमें आकर्षण थे। इन उत्सवों को गहन संकेत के अर्थ मिले हैं। अंतिम त्योहार पर राजा अपनी और नायकों की सेना के खुले मैदान में आयोजित भव्य स्वागत निरीक्षण करते थे। इस अवसर नायक और राजाओं के लिए बड़ी मात्रा में भेंट और साथ ही साथ नियत इन सब चीजों को देखते थे। क्या महानवी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है वह इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र है? विद्वानों का मानना है कि संचार के चारों ओर का स्थान सशक्त आमदनियों और तो बढ़ती हुई संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। राज्य के केंद्र में कई संरचनाओं के तहत यह भी एक पहेली बना हुआ था। कैसा है? ये भी एक आपका पहेली बना हुआ था कि किस प्रकार का है, कैसा है, क्या स्थिति है, क्या डिब्बा है। इन सबको देखना, इन पर करना एक अपने आप में पहेली के रूप में ही फैला हुआ था
और इनको हम लोग आपका देख रहे थे कैसे कुछ स्थिति में ये है। क्लियर है? देख लिया? आगे बढ़े। राजकीय केंद्रों में स्थित अन्य भवन। राजकीय केंद्रों में सबसे सुंदर भवनों में से एक है लोटस कमल महल, जिसका नामकरण 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यात्री द्वारा किया गया था। यह नाम निश्चित रूप से ही रोमांचक है, लेकिन इसके लिए इसके बारे में नहीं है कि भवन में किस प्रकार कार्य क्या कुछ करते हैं, कैसे हम इनको देख सकते हैं। महल की एक तरक्की और तस्वीर की फोटो भी हम दिखाएंगे। कह रहे कमल महल का एक खड़ा रेखा चित्र है। रेखा चित्र वस्तु और संरचना का उद्भर अवलोकन है, हमें अभिलक्षणों के विषय की जानकारी देता है जो एक छाया चित्र में नहीं देख सकते हैं। मेहराब को ध्यान में रखिए और इंडो इस्लाम तकनीकी का जो प्रभाव है वो हमको इसमें दिखाई देता है। ऐसा है इंडो इस्लाम तकनीकी का जो प्रभाव है वो आपको आगे बढ़े। चलिए देख लिया यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का? अब ये देखिए कमल महल की एक तस्वीर आपको दिखाई देगी। जो कमल महल है इसकी एक जो पिक्चर है ये आपको दिखाई देगी। देख रहे हैं कमल महल, इसको कमल महल कहा गया है। सुझाव है मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है। यह परिषद सदन था जहां पर राजा आपका परमा दाताओं से मिलते थे और अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राजकीय केंद्र भी थे। और इसमें से एक अन्य दर्शनीय को हजारनामा मंदिर के नाम से जाना जाता है। हजारनामा मंदिर के नाम से जाना जाता है और हजारनामा मंदिर को हम लोग उनको देख लेते हैं, बात करते हैं। क्लियर है? हाथियों के अस्तबल को खड़ा रेखांकित चित्र में देख सकते हैं। हाथियों का जो अस्तबल है उनको हम लोग देखते हैं। इसका नक्शा, एक समानांतर तरीका और ये स्थिति हमारी पूरी यहाँ आपको दिखाई देगी। क्या स्थिति है, किस प्रकार से है, ये थोड़ा सा हम देख सकते हैं। आगे बढ़े। देख लिया साम्राज्य की स्थिति को। ये देखिए एक सुंदर अलग तोरण अलंकरण के रूप में आपको इसमें बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। देख रहे हैं? हो गया? आगे बढ़े। हजार राम मंदिर दीवार की मूर्ति। कहा जाता है कि इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। देव स्थल की मूर्ति अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर पटल पर सुरक्षित है। इसमें मंदिरों की आकृतियां दीवारों पर उत्कीर्णित की गई हैं और रामायण से लिया गया है और कुछ दृश्य इसमें सम्मिलित है। शहर का आक्रमण है और उसके पश्चात विजयनगर साम्राज्य की संरचना नष्ट हो गई है और नायक का महलनुमा संरचना और उनकी परंपराओं को, इन सब चीजों को इसमें दिखाया गया है और आपका देखा गया है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए मुद्रई सभा मंडप का ये अंतरिम भाग का मेहराब को आप इसको ध्यान से देखिए। ये मुद्रई मंडप का मेहराब है। ऐसा जो मेहराब है ये आपको दिखाई। अब देखिए ये मेहराब कुछ आपको ऐसे मेहराब आपको गुरुद्वारों में भी दिखाई देते हैं, मस्जिदों में भी बहुत जगह देखने को मिलेगा और ये तोरण भी जो है अलग रूप में आपको दिखाई देगा। तो उसके तरीके, उसके प्रभाव, उसकी चीजें सब आपको अलग रूप में दिखाई देती है। देख रहे हैं आप इन मेहराब को, जो ये तोरण है इनको देख रहे हैं आप, ये सब चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। क्लियर है? देखिए एक बार क्या मेहराब की स्थिति है और किस प्रकार इसको देख सकते हैं आप, कैसे इनको समझते हैं, ये थोड़ा सा इस पर देख लीजिए। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, धार्मिक केंद्र के रूप में देखते हैं।
राजधानी का चयन कैसे होता था, कौन चयन करते थे। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट पर लगे शहर को चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। तुंगभद्रा नदी है और उसके तट पर शहर चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ी रामायण रामायण में उल्लेखित बलि और सुग्रीव वानर राज्यों की अपेक्षा की रक्षा करती थी। कह रहे ये जो पहाड़ी है जिसकी हम आपकी बात करें तुंगभद्रा के जिसको शहर है उसका जो उत्तरी भाग है चट्टानी जो पहाड़ी है, बेसिकली रामायण में इसका बड़ा एक्सप्लेनेशन है। कह रहे बाली और सुग्रीव दोनों भाई भाई थे और वन वानर राज्य की सुरक्षा की थी। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने इस पहाड़ी क्षेत्र को विरूपाक्षी राज्य का संरक्षक देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं और विवाह के बाद इसमें तप किया जाता था। आज तक यह विवाह विरूपाक्षी मंदिर हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। तो जहाँ बाली और सुग्रीव हैं, जो उनकी देवी है जिसकी पूजा करते हैं उसका नाम है पंपा देवी। क्लियर है। और आज तक विवाह विरूप मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य को पूर्वकालिक जैन मंदिर मिले हैं। दूसरे क्षेत्र में कई धार्मिक मान्यताओं से संबंधित है। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है। पल्लव, चालुक्य, होलसेल, चोल और आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते हैं। अक्सर देवताओं की व्यवस्था और अव्यवस्था के रूप में राजा से जोड़ा जाता है। मंदिर शिक्षा के केंद्र के रूप में भी कार्य करते हैं। शासक और मंदिरों को रख रखाव के लिए हैं और संपर्क देखते हैं। ऐतवरता मंदिर के लिए धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान केंद्रित है और विकसित है। शासकों की दृष्टि से मंदिरों का जो आपका निर्माण है, मरम्मत है, रख रखाव है, अपनी सत्ता है, संपत्ति है और निष्ठा से मिली चीजों के बारे में हम लोग इनको देखते हैं और उनको बात करते हैं कि भाई किस प्रकार से मिली मंदिर की यात्रा है, किस प्रकार क्या चीजें हैं, कैसे ये धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित है, इनको हम देख सकते हैं। आगे बढ़े, देख लिया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।